देखिए 2 दिन बाद होली है, लेकिन होली से पहले दिल्ली की राजनीति पर एक अलग ही रंग चढ़ चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी में वार पलटवार का सिलसिला काफी तेज हो गया है। और इस बीच अरविंद केजरीवाल के वकील ने ईडी की गिरफ्तारी और निचली अदालत के रिमांड के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। गिरफ्तारी और रिमांड दोनों फैसलों को अवैध बताया है। कोर्ट से 24 मार्च तक सुनवाई की मांग की। हाईकोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई से हालांकि इनकार कर दिया है। फिलहाल सीएम केजरीवाल ईडी की रिमांड पर हैं। 28 तारीख तक ईडी के सवालों का सामना करेंगे, लेकिन ईडी क्या सवाल पूछेगी, इस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा। गौर से देखिएगा। मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। शराब नीति किसने बनाई? क्या वाकई 100 करोड़ की घूस खाई? लीकर पॉलिसी के साउथ कनेक्शन पर इतना अटेंशन क्यों है? सिटिंग सीएम को गिरफ्तार करने की नौबत क्यों आई? ऐसे ही सवाल हैं, एक नहीं कई हैं, जिनका जवाब दिल्ली जानना चाहती है, देश जानना चाहता है और शायद ईडी भी जानना चाहती है। इसीलिए इस गेट के भीतर ईडी के अफसर हैं और रिमांड पर अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्हें ईडी के कई तीखे सवालों का सामना करना होगा। 5 दिन और करना होगा, लेकिन आज क्या होगा? इस वक्त मैं ईडी के दफ्तर के बाहर मौजूद हूं। रिमांड के बाद से ही अरविंद केजरीवाल को ईडी के इसी मुख्यालय में रखा गया है, जहां पर ईडी के अधिकारी उनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। सुबह करीब 10:30 बजे अरविंद केजरीवाल से पूछताछ शुरू हो गई थी। हालांकि दोपहर करीब 1 बजे के आसपास एक ब्रेक दिया गया, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने लंच किया। सुबह से ही जो अधिकारी हैं उनके आने जाने का सिलसिला यहां जारी है और फिलहाल जो ईडी के आला अधिकारी हैं वो अभी भी ईडी मुख्यालय के अंदर ही मौजूद हैं। ईडी सूत्रों की माने तो अरविंद केजरीवाल से जांच एजेंसी की पूछताछ कुछ खास पॉइंट्स पर केंद्रित रह सकती है। साउथ लॉबी से जुड़े आरोपियों से भी केजरीवाल को रूबरू करवाया जा सकता है। खासतौर से के कविता और केजरीवाल को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे जा सकते हैं कि के कविता के जरिए साउथ लॉबी को नई शराब नीति में एंट्री के लिए जो 100 करोड़ रुपए बतौर रिश्वत ली गई, क्या उसकी जानकारी आपको थी? आपकी और के कविता के बीच कहां और कब मुलाकात हुई या संपर्क हुआ? क्या आपने के कविता या फिर साउथ लॉबी के कहने पर नई शराब नीति में प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% किया था? आपने क्यों श्रीनिवास लू को नई शराब नीति में एंट्री के लिए के कविता के पास जाने को बोला? क्यों नहीं माना जाए कि के कविता साउथ लॉबी में आपके नाम पर पैसे इकट्ठा कर रही थी? साउथ लॉबी से जुड़े अन्य आरोपियों से भी केजरीवाल को रूबरू करवाया जा सकता है। जांच एजेंसी मनी ट्रेल के सबूत दिखाकर केजरीवाल से जानने की कोशिश कर सकती है कि नई पॉलिसी में एंट्री से साउथ लॉबी ने जो 100 करोड़ रुपए दिए वो किस रूप में आप तक पहुंचे, मतलब कैश या अकाउंट में ट्रांसफर हुए। उन पैसों को आपने कहां और कैसे इस्तेमाल किया? विजय नायर, आपके और के कविता के बीच की कड़ी था क्या? ये वो सवाल हैं जो पहले राउंड की पूछताछ के दौरान के कविता और अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बिठाकर किए जा सकते हैं। इस बीच बीआरएस नेता के कविता को राउस एवेन्यू कोर्ट ने 26 तारीख तक ईडी के रिमांड पर भेज दिया है। के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। एक हफ्ते की रिमांड 23 मार्च को खत्म हो रही थी, जिसे 3 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। के कविता की रिमांड के लिए कोर्ट में ईडी ने दलील दी कि के कविता का साक्ष्यों और केस के अन्य आरोपियों से आमना सामना करवाना जरूरी है। यानी पूछताछ के दौरान जांच एजेंसी की कोशिश होगी कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत कनेक्शन को लेकर सबूत मिले हैं, उन्हें इनके बयानों से कोलैबोरेट किया जा सके। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने अरविंद केजरीवाल को लेकर स्कैम मामले को मास्टरमाइंड बताया था। कहा है कि केजरीवाल दिल्ली शराब नीति को बनाने में सीधे तौर पर शामिल थे। दावा किया कि इस केस से जुड़े कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिटाए गए, कई सारे फोन तोड़े गए हैं, 2 बार कैश ट्रांसफर किया गया, गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए इस्तेमाल हुआ। रिमांड के दौरान के कविता और अरविंद केजरीवाल दोनों का जो आमना सामना होगा
उसका होमवर्क ईडी की जांच टीम ने करीब करीब पूरा कर लिया है। यानी कि सवालों की फहरिस्त तैयार हो चुकी है, जिसका जवाब न सिर्फ केजरीवाल बल्कि के कविता से भी लिया जाएगा। ईडी के मुताबिक के कविता के जरिए ही 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर साउथ लॉबी ने नई आबकारी नीति के अंदर एंट्री की और ये 100 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल गोवा इलेक्शन के लिए हुआ। ये पैसा मुंबई के एक हवाला कारोबारी के जरिए गोवा पहुंचा था। यही वजह है कि ईडी अधिकारियों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल और के कविता को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी, जिससे इस पूरी मनी ट्रेल और साजिश के बारे में अहम सबूत बरामद किए जा सके। लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही देश की राजधानी की राजनीति उबाल मार चुकी है, जिसकी तस्दीक ये 3 तस्वीरें कर रही हैं। दिल्ली बीजेपी के नेता राजघाट पहुंचे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया, तो दूसरी ओर अपने नेता की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी फिर सड़क पर उतरी। दिल्ली के शहीदी पार्क में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जुटे, पुलिस भी पहुंच गई। आम आदमी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और पुलिस कर्मियों के बीच तीखी बहस भी हुई। आइए बैठिए, चलिए अब आइए हमारी गाड़ी, आइए हमें लेके चलिए, आइए बैठिए, नहीं बैठो आप हमारी गाड़ी। अब जाना कहाँ? मुझे अपने घर जाना है। नहीं यही बैठ जाते, ये तो गजब गुंडाई है। यहीं बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे गोली मारो ना, गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो, वहाँ से अपना मारो, गोली गोली मारो, मेरी गाड़ी दे, गोली मारो सर। आपको बता के जाएंगे क्या सर? आपको बताए क्यों पूछ रहे हैं आप? क्यों पूछ रहे हो आप? क्यों पूछा? चिल्लाइए मत, क्यों नहीं चिल्लाइए मत, क्यों नहीं चिल्लाइए मत? कॉल दी हुई है प्रदर्शन की, दिल्ली में 144 धारा लगी हुई है। 144 में आम आदमी पार्टी का दावा है कि उनके पार्टी दफ्तर को सील कर दिया गया है। चुनाव के दौरान ऐसा कैसे हो सकता है? चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। करना चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि एक-एक करके हमें डिटेन करके जेल में डाल दें और हम चुनाव ना लड़ पाए। इसलिए अभी हम यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन आज हम इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगेंगे और इलेक्शन कमीशन जाके पार्टी ऑफिस को सील किया जा रहा है। आप सब इनकी फोटो ले लीजिए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब से गुजरात तक प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन सवाल बरकरार है। सवाल ये कि क्या होगा अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला लंबा चलता है? क्या अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे? क्या दिल्ली में आपका नया चेहरा सीएम होगा, या फिर केजरीवाल अपने परिवार के हाथों में ही सत्ता रखेंगे? वैसे रिमांड पर जाने के बाद से ही अरविंद केजरीवाल साफ कह चुके हैं कि वही मुख्यमंत्री रहेंगे, सलाखों से ही सरकार चलाएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता भी यही कह रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सुनीता केजरीवाल भी मैदान में कूद चुकी हैं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने उनका संदेश पढ़ा। संदेश में क्या था, खुद सुनिए। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूँगा। मेरी ज़िंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। अपने संदेश में केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से संयम बरतने को कहा। दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलने का भरोसा दिया। चुनौती दी कि सलाखें उन्हें ज्यादा दिनों तक रोक नहीं पाएंगी। जल्द बाहर आने का दावा किया, लेकिन अगर ऐसा न हुआ तो क्या होगा? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर सरकार की बागडोर कौन संभालेगा?
लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बात कही गई है कि सरकार अरविंद केजरीवाल चलाएंगे और जेल से चलाएंगे। लेकिन अगर गिरफ्तारी का दौर लंबा चला तो क्या होगा? आम आदमी पार्टी के ज्यादातर बड़े नेता जेल में हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जेल जाने की वजह से अगर इस्तीफा देना पड़ता है तो मुख्यमंत्री पद पर सुनीता केजरीवाल उनकी पहली पसंद हो सकती है। ऐसा क्यों माना जा रहा है, इन दो तस्वीरों से समझिए। दिल्ली वालों को संबोधित करते वक्त सुनीता केजरीवाल अपने पति अरविंद केजरीवाल की तरह ही नजर आई। 23 मार्च को वीडियो शेयर कर सीएम केजरीवाल के अंदाज में ही अपनी बात रखी। इस दौरान बैकग्राउंड में भगत सिंह और बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की तस्वीर लगी थी। बिल्कुल इसी तरह से सीएम केजरीवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। ऐसे में माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के जेल जाने को इमोशनली पेश करना चाहती है, लिहाजा बीजेपी ने सवाल उठाने में देर नहीं की। सही मायनों में देखें तो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के जनता की हाय लगी है। हाय लगी है उन हजारों बस मार्शलों की जिनको छद्म नौकरी देकर के निकाल दिया गया। हाय लगी है उनको डीटीसी कर्मचारियों को जिनको वेतन नहीं मिल रहा। हाय लगी है उनको गेस्ट टीचरों के जो परमानेंट नहीं हो पाए। हाय लगी है अरविंद केजरीवाल को उन गलियों के माताओं बहनों की जो नाली बजबजाती हुई देखने को मजबूर हैं। बीजेपी भले ही सवाल उठाए, लेकिन आम आदमी पार्टी जानती है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री की गद्दी के लिए सुनीता केजरीवाल ही सबसे मुफीद शख्सियत हो सकती है। इसकी वजह भी है। जानकारों का मानना है कि सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के बचाव में अगर उतरती हैं, तो आम आदमी पार्टी को सहानुभूति का फायदा मिल सकता है। महिला होने की वजह से महिला मतदाताओं के बीच उनकी बात ज्यादा संवेदनशीलता के साथ सुनी जा सकती है। बीजेपी के लिए भी किसी महिला नेता के खिलाफ कोई टिप्पणी करना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि सुनीता केजरीवाल से इमोशनल मैसेज दिलवाने पर बीजेपी अरविंद केजरीवाल को ही घेर रही है। उनकी बाध्यता और उनकी वेदना, ये दोनों मैं समझ सकती हूँ। उनकी ये व्यक्तिगत वेदना जो आज वो सार्वजनिक कर रही हैं, मैं कहूँगी इस वेदना के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। उन्होंने अपने 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स के लिए दिल्ली की जनता को 2002 से ज़्यादा करोड़ रुपयों के लिए ठगा है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन एक और अहम बात ये भी है कि आम आदमी पार्टी के ज्यादातर कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल को ही अपना सबसे बड़ा नेता मानते हैं। ऐसे में किसी और नेता को सीएम बनाने पर पार्टी के ही कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं के उसके खिलाफ होने की आशंका हो सकती है, जबकि अरविंद केजरीवाल की पत्नी होने के कारण सुनीता केजरीवाल के खिलाफ शायद कोई न जाए। अंत में ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि लग रहा था कि शायद पार्टी के किसी नेता को ही वो मुख्यमंत्री के लिए आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने पत्नी सुनीता केजरीवाल जी को ही आगे बढ़ाया। इसका मतलब साफ है कि जिस तरीके से बिहार में चारा घोटाले में जेल जाने के बाद लालू यादव जी ने राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाया था, उसी तरह केजरीवाल जी भी ये जानते थे कि ईडी उनको गिरफ्तार करेगी शराब घोटाले मामले में, और उन्होंने पहले से ही तय कर रखा था कि सुनीता जी को वो आगे बढ़ाएं। जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने जेल से अपना पहला संदेश सुनीता केजरीवाल के जरिए भेजा, उससे भी यही संकेत मिल रहा है कि केजरीवाल के इस्तीफे की सूरत में सुनीता के पास ही दिल्ली की जिम्मेदारी हो सकती है। वैसे ये सब कयास हैं। आम आदमी पार्टी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी साफ साफ कह चुके हैं कि सीएम तो वही रहेंगे, भले ही जेल से सरकार चलाएं। लेकिन कांग्रेस का क्या कहना है, वो सुन लीजिए। वो जेल में रहकर मुख्यमंत्री रहते हैं नहीं रहते हैं, इसमें कोई कानूनी बाधा तो है नहीं, और ये ऐसे भी आम आदमी पार्टी का अपना निर्णय है। वो क्या करना चाहती क्या नहीं करना चाहते वो जाने। मैं तो केवल एक व्यक्तिगत रूप से ये कह सकता हूँ कि शायद बेहतर ये होगा प्रशासन के हिसाब से कि वो किसी को मनोनीत कर दें, कोई चला ले, लेकिन ये उनके ऊपर है वो किस तरह चलाना चाहते हैं क्या नहीं चलाना चाहते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा कि हम इंतज़ार करें आम आदमी पार्टी का और केजरीवाल साहब का क्या निर्णय होता है इस पर। आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस में शामिल है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है, लिहाजा कांग्रेस ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। फिलहाल केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए 24 मार्च तक तत्काल सुनवाई की मांग की है।
देखिए, दिल्ली में शराब घोटाले पर संग्राम छिड़ा हुआ है तो आम आदमी पार्टी शासित एक और राज्य पंजाब में शराब को लेकर सियासत काफी तेज हो चली है। दरअसल पंजाब के संगरूर में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की जान चली गई। कई लोगों का इलाज अब भी जारी है, जिसे लेकर बीजेपी अकाली दल ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। सुलगती चिताओं से उठता धुआं, मातम और शोक मनाती चीखें। शराब की जहरीली घूंट ने एक नहीं कई परिवारों को उजाड़ दिया। जहरीली शराब पीने से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है, 23 का इलाज जारी है, 3 केस दर्ज किए गए, 8 गिरफ्तारी की गई। इनमें से हरमनप्रीत सिंह और गुरलाल सिंह को मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है, पंजाब में जहरीली शराब का कारोबार किसकी शह पर चल रहा था? से ये अल्कोहल आई, क्यों आई, ये लिकर कैसे आई, इसको कैसे बनाया, उसने अपने गांव में अपने घर में कैसे बनाया, पहले 2 लड़के कैसे इकट्ठे हुए, किस फैक्ट्री से उसने लिया आया, वो फैक्ट्री वाले का क्या था, ये जो कॉन्स्पिरेसी एंगल होगा किसी में, वो हम इसमें तफ्तीश में लाएंगे और साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेशन करके जो अक्यूज्ड हैं वो जो पकड़े गए हैं, अगर कोई और नॉमिनेट होते हैं उनको भी पकड़ेंगे एंड लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। संगरूर के गुज्जरा, उपली, डंडोली में 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि सुनाम में 9 लोगों की जहरीली शराब ने जान ले ली। मामले की जांच के लिए पंजाब की भगवंत मान सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। वहीं पंजाब पुलिस हर एक एंगल से केस की पड़ताल में जुटी है। शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपियों ने नोएडा की एक फैक्ट्री से 300 लीटर मेथनॉल लिया। बोतल और ढक्कन अलग अलग जगहों से खरीदे, जिसके बाद आरोपी हरमनप्रीत के घर पर जहरीली शराब बनाई गई। पैकेजिंग के बाद उसे आसपास के इलाकों में भेजा गया। पंजाब पुलिस ने अभी तक 200 लीटर मेथनॉल वाली शराब बरामद की है। इसके अलावा 4000 खाली बोतलें भी मिली हैं। इन बोतलों पर शाही ब्रांड का स्टिकर लगा है। पुलिस का दावा है कि जहरीली शराब को ठेके पर नहीं बेचा गया। इधर पीड़ित परिजनों का गुस्सा पंजाब की भगवंत मान सरकार पर फूट पड़ा है। शराब ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਤਲਬ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਦੌਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੁਖੀ ਬਚ ਸਕੇ। एक और पीड़ित परिजन पंजाब सरकार पर सवाल उठा रहे हैं तो राजनीति भी जोर पकड़ रही है। बीजेपी ने पंजाब के शराब कांड को दिल्ली में हुए लीकर स्कैम से जोड़ दिया है। 21 लोग मर गए पंजाब में, लेकिन पंजाब सरकार संवेदनशील नहीं, आज इसका भी एक सामने पता चलता है। नशे के व्यापारियों को, शराब के व्यापारियों को किस तरह से समर्थन मिलता रहा, आज उसका एक और उदाहरण सामने आया है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक शराब की बू और शराब से मरने वाले लोग, शराब के घोटाले होने वाले काम आज देश में चर्चा का विषय बना है। और शराब के घोटाले में एक सांसद, एक उप मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री आज गिरफ्त में है। संगरूर शराब कांड पर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार अब बैकफुट पर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब घोटाले में ईडी की रिमांड पर हैं। तो उन्हीं की पार्टी के राज में अब जहरीली शराब का मामला सामने आया है। विरोधी दलों ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिस पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा का तर्क है कि जहरीली शराब सरकार से लाइसेंस हासिल करने वाली किसी डिस्टिलरी से नहीं निकली और ना ही किसी शराब ठेके के जरिए बेचा गया। देखो, मैं समझदा कि जो होया बहुत मंदभागा होया, ये नहीं होना चाहिए सीगा। जिवें परसों तो काम शुरू होया सी गुजरा पिंड तो, जो पता लग्या सरकार नूं, एडमिनिस्ट्रेशन नूं, सरकार ने पूरी सतर्कता वरती। परचा जिहड़ा 8 बंदियां दे उपर हो चुके, 8 बंदे गिरफ्तार हो चुके हैं, 302 दा यानी कि कतल का मुकदमा जिहड़ा वो दर्ज हो चुका है।
पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा जो तर्क दे रहे हैं, वही बात केस की जांच कर रही पंजाब पुलिस भी कह रही है। लेकिन न तो पुलिस समझा पा रही है और न ही पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार बता पा रही है कि कैसे जहरीली शराब का कारोबार संगरूर के एक घर में चलता रहा, बिक्री होती रही, नतीजा कई लोगों की जान चली गई, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। और अब इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि बीमा भारती ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। बीमा भारती रुपौली से जेडीयू की विधायक हैं। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि बीमा भारती पूर्णिया से आरजेडी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है। पप्पू यादव के दावे वाली सीट है पूर्णिया। बीमा भारती जेडीयू के उन 2 विधायकों में शामिल थी जो 12 फरवरी को विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान नदारद थी और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।